पटना में गांधी मैदान में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं। पीके के अनशन का आज दूसरा दिन है। कड़ाके की ठंड में प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ गांधी मैदान में डटे हुए हैं। पीके को छात्र आंदोलन में एक्टिव देखकर अब पप्पू यादव भी बीपीएससी की लड़ाई में कूद चुके हैं। पटना में आज फुल एक्शन डे रहा। सुबह पप्पू यादव ने जबरदस्त माहौल बनाया। कहीं रेल रोकी गई तो कहीं सड़क जाम की गई। पप्पू यादव का तो प्रदर्शन 2-3 घंटे में खत्म हो गया, लेकिन प्रशांत किशोर अब भी अनशन पर डटे हुए हैं। छात्रों के साथ न्याय करना होगा। 17वीं परीक्षा दोबारा लेना होगा। बिहार में पप्पू यादव रेल रोक रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, बिहार बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। एक ट्रेन सामने आ रही है और ट्रेन जैसे ही सामने आई है कि उनके समर्थक, पप्पू यादव के समर्थक दौड़ पड़े हैं ट्रेन के इंजन की तरफ। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ देखिए, ये सारे समर्थक उनके ट्रेन के इंजन पर चढ़ रहे हैं। ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। जनसुराज वाले प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। छात्रों का एक गुट सीएम आवास घेरने की तैयारी में है। छात्र संगठनों के छात्र मोर्चा लेकर निकले थे और बैरिकेडिंग पुलिस ने लगा रखी थी, लेकिन छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और बैरिकेडिंग तोड़कर अब छात्र आगे की तरफ बढ़ गए। ये देखिए, डाकबंगला चौराहे की तरफ छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुद्दा बीपीएससी परीक्षा रद्द करना है। जो रद्द करवाएगा वो छात्रों का चहेता बन जाएगा, हजारों लाखों छात्रों के बीच खड़ा हो जाएगा। क्या इसलिए पप्पू यादव कह रहे हैं वो परीक्षा रद्द करवाएंगे? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो पेपर रद्द कराकर ही रुकेंगे। छात्रों का एक तीसरा गुट भी एक्टिव है, जिसका भरोसा न प्रशांत किशोर पर है न ही पप्पू यादव पर है। सरकार ने साफ कर दिया है, सबूत दिखाओ तभी परीक्षा रद्द होगी। मांगते, अरे नहीं किसी से भीख मांगते, अरे डबल इंजन हो गया, डबल इंजन की सरकार हो गया, डबल इंजन की सरकार मुर्दाबाद। बिहार के सुबह हंगामे से हो रही है, सूरज भी बवाल देखकर ढलता है। रात में भी विरोध की तपस महसूस की जाती है। बिहार में इसी साल चुनाव है तो तनाव पटना में सबसे ज्यादा ही होगा। पप्पू यादव बीपीएससी का मुद्दा पकड़कर सुबह सुबह अपने समर्थकों के साथ पटना के सचिवालय हॉल पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और ट्रेन जैसे ही सामने आई है कि उनके समर्थक, पप्पू यादव के समर्थक दौड़ पड़े हैं ट्रेन के इंजन की तरफ। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ देखिए, ये सारे समर्थक उनके ट्रेन के इंजन पर चढ़ रहे हैं। ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। ये ट्रेन अभी लगातार ट्रेन से आवाज आ रही, हॉर्न की आवाज भी आ रही है, लेकिन उनके समर्थक यहाँ पर ऊपर आ गए हैं। ये हाई टेंशन वायर भी बिल्कुल करीब है। ये इलेक्ट्रिक वायर जो ट्रेन का होता है वो बेहद करीब है। पुलिस लगातार कह भी रही है कि ये काफी खतरनाक है, लेकिन उनके समर्थक यहाँ बने हुए हैं। पप्पू यादव खुद यहाँ पर पहुंच गए हैं और उनके समर्थक यहाँ पर ट्रेन को रोक रहे हैं। बीपीएससी री एग्जाम का मुद्दा बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पप्पू यादव तो प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे, लेकिन उनके समर्थक ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। ट्रेन के ऊपर से गुजरने वाली 1000 वोल्ट की हाई टेंशन तार के करीब पहुंच गए। ट्रेन का ड्राइवर इशारा करता रहा, ऊपर हाई टेंशन तार है। पुलिस रोकती रही, लेकिन पप्पू यादव के कार्यकर्ता इंजन पर चढ़कर हंगामा करते रहे। एक कार्यकर्ता आ गया और उसको जबरन उठाकर फिर प्लेटफॉर्म के तरफ रखा गया। ये खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि अचानक कार्यकर्ता ट्रैक के सामने, इंजन के सामने आ जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई हादसा ना हो
इसको लेकर लगातार पुलिस चौकस है। और यहाँ पूरे सचिवालय हॉल्ट पर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ पप्पू यादव के समर्थक यहाँ पर मौजूद, खुद पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ट्रेन को रोकने का इशारा किया गया। ये देखिए, ये जो आरपीएफ के जवान हैं वो ट्रेन को रोकने का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैक पर जवान आ गए हैं, बिल्कुल ट्रैक के बीच में आ गए जवान। ट्रेन खुल गई थी, पप्पू यादव खुद सामने मौजूद, और जैसे ही ये देखिए बिल्कुल ट्रैक के बीचों बीच आ गए। अब ऐसे में माइकिंग भी की जा रही है। यहाँ देखिए ट्रैक के बिल्कुल बीचों बीच आ गए थे, अब इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। पप्पू यादव मौके पर मौजूद हैं। किसी तरह ट्रैक को खाली किया गया। पप्पू यादव इशारा कर रहे हैं इंजन को आगे बढ़ने का। पटना के सचिवालय हॉल्ट पर कैमरे के सामने पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। करीब 3 घंटे तक सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर हंगामा होता रहा। लंबी दूरी की ट्रेन हो या फिर पैसेंजर ट्रेन, सभी को पप्पू यादव के कार्यकर्ता रोकते रहे। तरह से बिहार सरकार हम छात्रों पर लगातार अत्याचार करते आई है, उस हिसाब से हम सभी छात्र एक जगह रोक के ट्रेन और गाड़ियों के चक्का को रोककर पूरे बिहार से ये मैसेज देना चाहते हैं केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कि अगर ये एग्जाम वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन लगातार इसी तरह से आक्रोशित रहेगा और बिहार सरकार को गिराने का काम करेगा। अच्छा, ये ट्रेन क्या और दूसरी जगहों पर भी रोका जा रहा है? जी, ये पूरे बिहार में व्यापक तरीके से रोका गया है सर। ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे बिहार में रेल और चक्का दोनों जाम है सर। ये लाठी गोली की सरकार ने काफी ये खतरा भी काफी है, ऐसे में हादसा हो सकता है। बिहार के नौजवान का भविष्य खतरा में है। ये हिटलर सरकार, ये माफियाओं की सरकार, ये तानाशाह सरकार बच्चों पर लाठियां चला के तो जान मारी रही है। आप अचानक यदि ट्रैक पे आएंगे तो हादसा हो सकता है। ध्यान देने से हम लोग डरते नहीं है, ये कुर्बानियों का देश है। सचिवालय हॉल्ट से जब पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हटाया तो पप्पू यादव ने मार्च निकाल दिया। सचिवालय हॉल्ट से इनकम टैक्स चौराहे तक करीब 2.6 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। तो संवाद जनता से, हर कीमत पर लड़ाई, हर कीमत पर आवाज, न्याय सर्वोच्च न्यायालय से, हर कीमत बड़ी। बस जेपी जहां पर लाठी चली, यहाँ जेपी को प्रणाम करेंगे और बिहार बंद की तैयारी करेंगे। बिहार में 70वीं बीपीएससी की परीक्षा रद्द कराकर हर कोई क्रेडिट लेने की होड़ में है। जो परीक्षा रद्द करवाएगा वो छात्र राजनीति में न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि वो बिहार में घर घर तक पहुंच जाएगा। पप्पू यादव भी बिहार में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है, तो जन सुराज वाले प्रशांत किशोर भी, पप्पू यादव भी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। पप्पू यादव खुद खड़े हैं। पप्पू जी, क्या लग रहा है? अनशन पे बैठे हैं प्रशांत किशोर, आप ट्रेन रोक रहे हैं, सॉल्यूशन क्या निकलेगा? समाधान कैसा निकलेगा? आप लोग किसका नटवर लाल का नाम लेते रहते हैं भैया? 6 बजे खाना खा के भूख हड़ताल होता है, के साथ नहीं जा पा। किसका नाम लेते हैं सर? 14 दिनों के बाद जो आंदोलन से डरता है, जो आदमी हमेशा पूरा देश जिसको भगा दिया, लात मारा, बीजेपी, कांग्रेस, ममता, नीतीश कुमार, सबको भगाया। कहते हैं कि पप्पू यादव मेरे पास आए थे और उसका बाप का औकात है, उससे पूछिए कि सबसे पहले वो बच्चे का सौगंध खाए। हम तो 7 बार एमपी हुए, वो पैदा हुआ 2 साल 1 साल पहले। कब वो पैदा हुआ राजनीति में? कब? प्रशांत किशोर 2 जनवरी से ही आमरण अनशन पर बैठे हैं। गर्दनी बाग पर पहले छात्रों को समर्थन, फिर गांधी मैदान में छात्र संसद और सीएम हाउस तक मार्च, पुलिस से तीखी झड़प और अब आमरण अनशन। प्रशांत किशोर के इस आमरण अनशन में भीड़ उमड़ रही है। बीपीएससी के अभ्यर्थी भी पहुंच रहे हैं, तो जन सुराज के कार्यकर्ता भी। 30 दिसंबर को मार्च के दौरान लाठीचार्ज होने के बाद विरोधी प्रशांत किशोर के भाग जाने का आरोप लगा रहे थे। इसके 72 घंटे बाद प्रशांत किशोर बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए, ताकि बनी बनाई सियासी जमीन कहीं हाथ से न निकल जाए। प्रशांत किशोर किसी भी हाल में इस आंदोलन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने सरकार से 5 डिमांड की है।
पहली मांग 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच हो और दोबारा परीक्षा कराई जाए। दूसरी मांग 2015 में 7 निश्चय के तहत किए गए वादे के मुताबिक 18 से 35 साल के बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता दी जाए। तीसरी मांग पिछले 10 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितता और पेपर लीक की जांच हो, दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। चौथी मांग लाठीचार्ज करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और पांचवी मांग है बिहार में सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं को 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए।